लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं और हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से, लेकिन वो इतने प्यारे दोष हैं कि उन निकालते नहीं बनते। अगर कहे भी कि आप अभिमानी हो क्या, आप कामी हो क्या, देखो कैसी दोष दृष्टि है, आप हम पे काम खुश हो जाना चाहिए। हाँ हाँ पकड़ पकड़ गया, हमारे अंदर जो दोस्त था आपने पकड़ लिया, धन्यवाद। ना तो अब इससे कैसे निपटा जाए। अब हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं, दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मिट करते रहते हैं। होना ये चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त कर दे। देखो बड़े महापुरुषों को, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हनुमान जी क्या कह रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। अपने को अधम कह रहे हैं, है नहीं। हम लोग क्या करते, अपने दोषों को छुपा जाते हैं। हम दोषों के खिलाफ अंदर से रहें, वो हमारे दोस्त दुश्मन है, मित्र नहीं, उनको बाहर करो। अंदर से दोस्त कहेंगे मत बोल, नहीं खुले बोल। देखो साधु हैं सूरदास जी क्या कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन को तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। और हम लोग जब कहीं जाएंगे तो परिचय देंगे ना, कोई अपना पद का परिचय, कोई अपनी डिग्री का परिचय, कोई अपनी विद्वता का परिचय, सम्मान का परिचय। और जो कूड़ा करकट है वो बिल्कुल सुरक्षित, इसीलिए सफाई नहीं हो पाती। जब कहीं संत समाज में जाए तो चुन चुन के अपने अंदर के दोष, उनको पकड़ पकड़ के लिखे दिमाग में, मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष है। संत समाज क्या होता है, दर्पण होता है संत समागम। आप वहाँ बैठ जाइए, अपने आप आपको अपने दोषों की रील समझ में आ जाएगी, अपने आप दिखाई देगा। आज से ये नहीं करूँगा, यार ये बहुत बुरी आदत है हमारे अंदर, ये नहीं करूँगा, ये अपने आप आएगा। संत संग में, संत संग का एक प्रभाव होता है। आप जैसे बैठे हो अपने आप आपके चलेगा, यार आज से ये छोड़ दूंगा, आज से ये छोड़ दूंगा, आज से ऐसा करूंगा, आज से ऐसा करूँ। ये संत समागम का तेज अपने आप आपसे कराएगा। तो हम लोगों को दोषों को छोड़ना है, हमें भगवान को प्रथम जगह रखना है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल का जो भगवान का विस्मरण नहीं करता वही महाभागवत है। समझ रहे ना, यही त्रुटि सुधार लो, सब सुधर जाएगा। एक साधे सब सदे, भजन पकड़ लो, नाम जब न छूटे, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे आप। ये लगा रहता है कि इसी तरह से जो है आज इस तरह से करते रहते हैं। एक तरफ तो विश्व बंधुत्व की बात तो करते हैं। बात यहाँ देखो, हमारी बात यहाँ ये समझनी है कि हम सबको अपनी अपनी बुद्धि को भगवदाकार बनाना है। हम दूसरों की बात करके अपना समय नष्ट करेंगे, सुधार नहीं। सुधार होगा हमको तब संपन्न होना है, हमको अपनी बुद्धि को परमात्ममय बनानी है, तब हमारे वचनों का प्रभाव समाज के ऊपर लागू होगा। आज हमारे यहाँ उपदेश बहुत बढ़ गए हैं पर स्वयं के आचरण मलिन होते चले जा रहे हैं, इसलिए दंभ और पाखंड की बढ़ती हो रही है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हम वाणी से बहुत लक्ष्यदार बढ़िया भाषण दे दें और आचरण हमारे अपवित्र हो तो उससे कुछ नहीं। आचरण पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, ये समाज में बहुत कम हो रही है। समाज में बुद्धि की भ्रष्टता, आचरण की अपवित्रता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सुधार पहले हमको अपने अपने से शुरू करना होगा, समाज से नहीं। हमारे लोगों की जो बुद्धि खराब हो गई है उसका कारण है हम ये कह रहे हैं कि ये सब सुधरें। कभी ऐसा नहीं हो सकता, पहले हमें सुधरना होगा फिर ऐसे सुधार हो। देखो भगवान की 3 प्रकार की लीलाएं हैं। एक शतोगुणी लीला जिसमें सृजन, एक रजोगुणी लीला जिसमें पालन, और एक तमोगुणी लीला जिसमें संहार पक्का होगा, क्योंकि भगवान की लीला है। हमको संसारी आदमी बोले दो, हमको ये देखना है कि मेरे प्रभु की क्या इस समय रुचि है, क्या लीला है। जैसे सृजन अत्यंत आवश्यक है वैसे पालन अत्यंत आवश्यक है।
तो क्या वैसे विनाश आवश्यक नहीं है? कभी कभी दैवी संपदा बढ़ती है तो असुरों का विनाश होता है, आसुरी संपदा का। कभी कभी आसुरी संपदा बढ़ती है तो दैवी संपदा का नाश होता है। ये खेल चलता रहता है। जो ज्ञानी है, जो भगवत मार्ग का पथिक है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर ये जरूर देखता है कि इसमें 3 लीलाएं भगवान की हो रही हैं। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रख करके अपने धर्म का पालन करते हुए हम भजन में लगे हुए हैं। हमारे संग में जो आ गए उनको सदुपदेश, सतमार्ग, ना चलो भ्रष्ट हो तुम्हारी मौज, चलो उत्तम बनो तुम्हारी मौज, हम दोनों में समान रहेंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गलत चलते तो मैं मानता हूं कि आप अपना नाश स्वयं कर रहे हैं, तो हम तुम्हें कैसे बचा पाएं। आप सही चल रहे हो तो हम सर झुककर तुम्हें सर प्रणाम करते हैं, सर आंखों पर तुम्हें रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अपने संतों का कार्य है। हमें दुख सुख में नहीं लिप्त होना। भगवान की ये सृष्टि है, जिम्मेवारी उनकी है। हमारा कार्य है स्वयं धर्म में, स्वयं में कोई गलती ना होते हुए दूसरों को भगवत मार्ग में चलाना। अब जब स्वयं हम धन की लालसा करेंगे, हम मान की लालसा करेंगे, हम भोगों की लालसा करेंगे और दूसरों को वैराग्य का उपदेश करेंगे तो लागू ही नहीं होगा, उपहास होगा, कुछ नहीं होगा, मनोरंजन, सिर्फ वाणी का विलास, मनोरंजन होगा। तो आचरणों में शुद्धि लाना कितना कठिन है, आप देख रहे हैं। प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, लेकिन मन और इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाना बहुत कठिन है। हिमालय उठा लेना सहज है, लेकिन मन को पकड़कर भगवान में समर्पित करना बहुत कठिन है। वो तो भगवान की कृपा से हो जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है मन को लगाना। पूरे जीवन भर मन को शांत रखना, विषय भोग ना भोगना, परमात्मा के चिंतन में रखना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। उसी परंपरा से भारत जो है जगत गुरु पद पर, वो विश्व गुरु पद पर, वो ये सर्व मंगल उन्हीं से होता है, उन्हीं संतों से होता है। वैसे सत्संग में तो हम अतरे दिन कहते रहते हैं कि बिना भगवान के भजन के ऐसा कोई जादू टोना, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जंत्र सृष्टि में है नहीं जो ठीक कर सके। बिल्कुल तो वही हमें लगता है कि आज जो युवा है, युवा संतों को सुनना चाहते हैं, मगर ये कुछ पुरुष हैं जो उनको बरगला देते हैं। तो वो वैसे सत्य को कोई बरगला नहीं सकता है। नहीं कहा मुनीश हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। जो भाग्य में लिख गया, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। फिर क्या करे, फिर क्या करे? ये जंतुर, ये मंतुर, ये सब काम ना। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी हुमेटी सकहें त्रिपुरारी। यदि तप किया जाए, भजन किया जाए, तो भाग्य को पलटा जा सकता है। ये हवन और जंतुर मंतुर ये सब नहीं, ये खुली बात लिखी है। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। ना देव दनुज मुनि नाग कोई भी को न मेटन। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विद्या। कोई भी सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग का ये सब नौटंकी नाटक करते नहीं मिलेगा। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक सिद्ध हुए। अगर आप एक का भी नाम बता दें कि ऐसे कोई बात करता था, एक का भी नाम, हाथ है जोड़ के बात करके, चरण वंदना करके, भिक्षा लेके भगवान को प्राप्त हो गए। या एक से एक सिद्ध जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, भगवान है, वो ऐसे निकल गए। कभी कोई जान नहीं पाया कि इस कोटि के सिद्ध है। तो हम इन बातों को तो ज्यादा महत्व देते ही नहीं है। हम यही बात कहते हैं, यदि अपना मंगल चाहते हो तो भगवान का नाम जप करो और अपने आचरण सुधारो। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आचरण सुधारोगे सब आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। कन्हैया जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझ जैसे ना जाने कितनों का ही जीवन परिवर्तित कर दिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। पूज्य भाई जी पोदार जी महाराज जी ने अपने निजी अनुभव बताते हुए कहा था कि यदि ये 3 बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जीव से भगवान के नाम का जाप, भगवान की कृपा पर विश्वास, सब में भगवान को देखना। महाराज जी, आपका भी कहना यही है कि चिंतन के साथ नाम जब चलता रहे तो अच्युत परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। परंतु ये तीसरा सूत्र सियाराम में सब जग जानी, सब में भगवान को देखना, ये कल्याणकारी सूत्र को मैं अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक पकड़ लो सब आ जाएंगे। अगर जबान से नाम चल रहा है ना, तो नाम जी है जप जागें,
जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच अपने आप हट जाएगा, आप चलाते रहो। देखो गोस्वामी जी बहुत रहस्य की बात कहते हैं। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह शिव जियार। बाहर भी ज्ञान का प्रकाश, अंदर भी दिव्य ज्ञान का। बाहर ज्ञान का प्रकाश, जिधर देखता हूं उधर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। वो अंदर का ज्ञान प्रकाश की मैं भी वही हूं। यही अनुभव, देह भाव रहित आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष परम ज्ञान, ये सब नाम से हो जाएगा। एक पकड़ लियो ना, नाम जप करना, भगवान के आश्रित, सब कुछ हो जाएगा। आगे की बात चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। आप देख लेना, वो खुद अनुभव में आने लगेगा, वो खुद दिखाई देने। स्थिति होती है ना, जैसे हमारी स्थिति अभी है तो हमें केवल स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ना कोई दिव्य महात्मा, ना कोई दिव्य। आज के सत्संग में सुना था, देवर्षि नारद जी ने कहा 7 रात इस मंत्र को जपो तो सिद्धों के दर्शन होने लगे आकाशचारी सिद्धों के दर्शन 7 रात में। हम लोग अभी जैसे जैसे भजन से पाप नष्ट होगा, प्रवृत्ति पाप की नष्ट होगी, योग्यता आएगी, वैसे वैसे महापुरुषों से मिलना हो जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों से मिलना हो जाता है। और महापुरुषों की कृपा से वो ज्ञान प्रकट होता है जिससे चराचर जगत भगवान है, परम सत्य है, ये अनुभव में आने लगता है। ये अकल लड़ाने से नहीं होता, ये स्थिति है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, ये स्थिति आएगी। आप नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान सुनते रहो, भगवान के आश्रित रहो, आगे वाली बात खुद अपने आप आ जाएगी, चिंता न करो। ठीक है। रामचंद्र बनारसिया जी। महाराज जी, ध्यान में विक्षेप होता है, सांसों के ध्यान यात्रा ठीक रहती है, लेकिन सांसों से रोम रोम की यात्रा तक पहुंचना नहीं हो पाता। आप पहले सांसों में नाम को स्थित कीजिए, जो गुरु प्रदत्त नाम है अपनी श्वासों में बैठा लिए। रोम रोम में आना तो उसकी सामर्थ्य है, नाम की, अपनी सामर्थ्य से नहीं होता। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। पहले आप अपना कार्य कीजिए तो नाम अपना प्रभाव दिखा देगा। आपका कार्य उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम में श्वास कर लो। जितनी चेतना है, एक भी श्वास खाली ना जाए, आगे का काम वो नाम कर देगा। आपकी बस की बात थोड़ी है, वो तो नाम करता है, वो तो हर नस नाड़ी रोम रोम में वो समा जाता है। आप केवल नाम जपने पर ध्यान दीजिए, जप रहे नाम, हाँ, कोई भी श्वास खाली न जाए। आप अभ्यास ये कीजिए, आगे का कार्य तो नाम खुद कर देगा। नाम सामर्थ्यशाली, वही ऐसा कर सकता है, अपनी सामर्थ्य नहीं है। अपनी सामर्थ्य है नाम को पकड़ना, और नाम की सामर्थ्य सारा अध्यात्म वैभव प्रकाशित कर देना। समझ पा रहे आप? हाँ। सुधा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। आपके मार्गदर्शन से मुझे जीवन के संघर्षों को सहने की शक्ति मिलती है। महाराज जी, हमें लाडली जी की अनन्य भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? जैसे निद्रा, तंद्रा, सुषुप्ति और जागृत अवस्था में हमें भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो। नाम पर हमारा पूरा जीवन समर्पित है। हम सबको बार बार कहते हैं, नाम को पकड़ो, नाम को। राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते नाम पकड़ लो, आगे का रास्ता अपने आप सब आ जाएगा। आप पहले नाम पकड़ लो। हम लोग क्या करते हैं, आगे की बहुत बातें करते हैं, चल नहीं पाते एक कदम। हमें लगता है यदि हम एक कदम चले तो हमारी यात्रा एक कदम तो हो गई। एक गुरुदेव ने एक टार्च दी किसी शिष्य को, यमुना स्नान करने जाना था, और वो टार्च बस एक पैर भर दिखाई दे। बोले गुरुदेव इससे क्या होगा, ये दूर का तो रास्ता तय। तो उनका एक पैर का दिखाई दे रहा ना, अगर इसी पर चलोगे तो हर कदम तुम्हारा प्रकाश में होगा और तुम यमुना जी पहुंच जाओगे। ऐसे ही हमें गुरुदेव ने कहा, राधा राधा जपो। हमें लगता है और तो कुछ बताया नहीं, तो तुम राधा राधा जपो, इस पर चलो, तो अगला कदम तुम देखोगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता चला जाएगा। और केवल अध्यात्म की ऊंचाई की बातें अगर हैं तो शास्त्रों में बहुत लिखी हैं, लेकिन आप में एक को नहीं आएंगी जब तक आप भजन नहीं करोगे। इसलिए हमें जीव से भजन करना शुरू करना चाहिए। पूज्य राधा बाबा कहते जैसे मशीन से नहीं, राधा 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 राधा, चल रहा अंदर राधा राधा,
आपको कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं रही कि सब अपने आप अंदर दिखाई देने लगेगा कि ये मार्ग है, यहाँ से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, सब प्राप्त हो जाएगा। पर आजकल हम लोग बातें बहुत करते हैं और भजन कम करते हैं या भजन नहीं करते हैं। तो बातों से तो परमार्थ होगा नहीं, तय तो होगा पूरा जब हम नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, भगवान के आश्रित रहेंगे, तभी परमार्थ तय होगा। तो हमें लगता है खूब डट के नाम जप करो, किसका प्रश्न है? नाम जप करो, सब हल हो जाएगा। और नाम जप नहीं करोगे तो प्रश्न पे प्रश्न और उत्तर पे उत्तर, और मिला कुछ नहीं। मिलेगा भजन से, हमारी बात समझ। जब राधा बाबा से कोई प्रश्न करता तो बाबा पूछते थे कितना नाम जप करते हो? तो जब ये नाम का सही उत्तर नहीं दे पाए, कहते जाओ 1 महीना 1 लाख नाम जप करो, फिर आओ, फिर उत्तर देंगे, तब हमारी बात समझोगे। तो भाई हमें लगता है नाम जप किया जाए, सब उत्तर उसी में समाये हुए हैं। नाम जप करो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो आपने पूछा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। कब? जब हर समय राधा 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 राधा, और लंबे समय तक। ये नहीं कि 2-4 दिन दिया, देखा राधा चटा रहे कि नहीं आ रहे, तो बोले अभी काम नहीं बन रहा। बहुत समय तक हम मन को निरंतर नाम में लगाएं। और कलयुग है, मन को निरंतर नाम में लगाना बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, ऐसे छलांग मारता है कि पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट कहाँ ले गया। नहीं, फिर होश आया कि अरे तो भाग गया, फिर राधा 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 राधा। और ऐसा भी हो सकता है कि राधा राधा चल रहा है, ले गया। बहुत विचित्र है। मन को भगवान में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम है। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र शुक्ला जी।